अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 कक्षा 10 की है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई और दूरी आएगी तुम्हारी अनुप्रयोगों में। तो सबसे पहले हमें आज थोड़ा सा सूत्र देखते हैं, वो क्या होता है। देखिए ये कोई एक दीवार है या कोई एक वृक्ष है। तो जब कोई मनुष्य ए बी और सी जब यहां से देखेगा इस जगह से और इस वस्तु को देखेगा, यहाँ कोई वस्तु है सी बिंदु पर h मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो जब यहाँ से इस वस्तु को जब देखेगा तो यहाँ बनेगा, वो होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहाँ से जब देखोगे तो जहाँ से हम देखते हैं वहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। ऊपर की ओर वस्तु किसी को देखेंगे तब। अब देखिए दूसरी कंडीशन में यहाँ कोई वस्तु है ए बिंदु पर, ये h मीटर की ऊंचाई पर यहाँ सी बिंदु है, और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा, यहाँ से इस वस्तु को जब देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा इस जगह पर। यहाँ बनेगा कोण। यहाँ से जब इस वस्तु को देखा जाएगा तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण, ठीक है। और ये कोण बराबर होते हैं हमेशा। क्यों कि ये और इसकी जब समांतर रेखा होती है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो यहाँ जो कोण होता है वही कोण यहाँ बनेगा। यहाँ 50 अंश का बनेगा तो 50 का यहाँ बन जाएगा, यहाँ 45 का बनेगा तो यहाँ। सीधी सी बात है, दोनों कोण बराबर के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो इसको मैं दिखाने देता हूँ। अब क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या है, देखिए। ये कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ये चित्र भी बना है, तो पहले मैं इस चित्र को बनाया देता हूँ। देखिए ये चित्र किया है इसमें। यहाँ कोण जो बन रहा है एंगल वो 30 डिग्री का है, 30 अंश का हो गया। और जो है डोर की जो लंबाई दी है क्या है, इसको भी देखता हूँ मैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये एक डोर है, इस पर चढ़ रहा है, ये है 20 मीटर। और यहाँ में नाम दिए हैं इसमें ए बी और सी। फिर एक बात देखिए, सर्कस का ये कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है, ये अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे से बंधा हुआ है। और इस खंभे से यहाँ बांध दिया, ये एक खंभा है। ये भी क्या चीज है, खंभा। खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो ये 30 अंश का कोण बनेगा भूमि के साथ। तो इसकी ऊंचाई क्या कीजिए।
हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। इसकी ऊंचाई हमने मान ली h, खंभे की ऊंचाई कितनी मान ली h, यहाँ से यहाँ तक। इसकी जब हमें वैल्यू निकालनी तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्व माना ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है और AC एक डोरी है, AC एक डोरी है, ठीक है, जिसमें BC बराबर AB बराबर h मीटर, AC बराबर 20 मीटर। जो दिया है वो मैंने लिख दिया, इसको h मान लिया, इसको भी 20 दिया ही है। तो हमें h की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ से इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ चलते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज बनेगा हमसे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में तो हमको ये भुजा निकालनी है। तो ये देखिए लंब दे रखा है और कर्ण का भुजा दे रखी है। लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण की दे रखी, तो लंब और कर्ण का हम संबंध देखेंगे। तो इसका होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। यहाँ एक चीज और लिख देता हूँ, एंगल थीटा बराबर 30 अंश। तो हम साइन ले ले या कोसेक से निकाल सकते हैं, तो या तो साइन से निकाल लो, तो यहाँ मैं साइन थीटा से निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब इसका कितना हो गया AB और कर्ण हो गया AC। थीटा का मान लगा दीजिएगा, कितना है 30 अंश। AB को हमने क्या मान लिया है h और AC हमारे पास दे रखी है 20। साइन 30 की वैल्यू आप जानते ही हो 1/2 होती है, h बट्टे 20। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 2h बराबर 20 एकम 20, तब h बराबर 20/2, 2 धाम 20, तब ये हो जाएगा h बराबर 10 मीटर। तो ये खंभे की जो ऊंचाई निकल के आई वो आई 10 मीटर। कितने निकल के आई 10 मीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलो दूसरा ही किए देता हूँ, समझाना आ जाएगा ढंग से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की। तो मैं इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेड़ बना, यहाँ एक वृक्ष बना लिया हमने और आंधी आई और ये वृक्ष यहाँ से टूटा और इस जमीन पर जा लगा, ठीक है। और ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां उसको टच कर रहा है 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है 8 मीटर। इस पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब हमें इसको नाम देते हैं A, B, C और D। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं सॉल्व माना BD एक वृक्ष है, BD एक वृक्ष है जो C बिंदु से
टूट कर पृथ्वी से जा लगा है, ठीक है, जिसमें AB बराबर 8 मीटर और इसको BC को मैंने x मान लिया और इसको मान लिया y। अब इसको कुल ऊंचाई मैंने मान ली h, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी मान ली h। अब देखिए जब अभी मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर BC बराबर x, CD बराबर y और एंगल थीटा बराबर 30 अंश। देखिए जब वृक्ष इस बिंदु से टूटा है और जमीन पर जा लगा है तो ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर ही होगी, क्योंकि जब पेड़ टूटेगा तो उसमें कम बढ़ तो होगा नहीं कुछ, तो ये y है तो ये भी तुम्हारी y हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ CD, तो अब AC बराबर CD बराबर 12। AC और CD को दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जब बराबर है तो y का वैल्यू। अब हम यहाँ चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए पहले हम x की वैल्यू निकाले लेते हैं। तो अब लंब और आधार का संबंध देखेंगे किसका होता है, वो होता है tan थीटा का। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब कितना है BC, आधार कितना है AB, थीटा की वैल्यू लगा दो 30 अंश है और BC को हमने मान लिया है x और AB दे रखी है 8। एक चीज और लिखने देते हैं हम यहाँ पर, जहाँ देख लीजिएगा h बराबर कुल ऊंचाई h बराबर हो जाएगी x प्लस y, ठीक है। यहाँ h है तो दोनों को जोड़ देंगे तो h का वैल्यू हो जाएगा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 और x अपॉन 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर 8। अब x बराबर 8/√3। अब ये तो हमारी x की वैल्यू निकल के आई, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए। अब हमें y का मान निकालना है, तो हम चाहते तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते, लंब का वर्ग आधार का वर्ग करके उसको डायरेक्ट से सूत्र से। अब देखिए लंब, अब ये आधार और ये है कर्ण, आधार बट्टे कर्ण का संबंध देखें हम किसका होता है, ये होता है cos थीटा का, और उसका cos से निकाले देता हूँ। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण AB बट्टे AC। थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 अंश है और AB का मान दे रखा है 8, AC दे रखी है 22। cos 30 का मान होता है √3/2 8/22। इसका इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y बराबर 8 दूनी 16। तो y बराबर 16/√3। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पेड़ की कुल ऊंचाई h बराबर
एक्स प्लस वाई। अब h बराबर एक्स का मान लगा दीजिए 8/√3 प्लस वाई का मान है 16/√3। तब h बराबर इसमें √3 एल से मिल जाएगा, तब हो जाएगा 8 और 16 8 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24/√3। तब h बराबर इसको लिख सकते हैं हम 8 दिया 24 और √3 ऐसे ही लिख दो। √3 से 3 ये √3 बार कट गया। तब h बराबर 8√3 बचा और मीटर। ये हो गई ऊंचाई वृक्ष की।